ओम शांति। और ये सब आंखों देखा हाल है, क्योंकि जैसे कि किसी का कोई सौभाग्य हो न, तो मेरा कुछ ऐसा ही सौभाग्य था जो मैंने देखा कि बाबा का घर भी मेरे घर के पास, तो मम्मा का घर भी मेरे घर के पास। तो बाबा के घर में भी पहले ही लौकिक में कई बार जाना आना हुआ। कई चीजें उस समय मैंने नोट की। उस समय भी मुझे बाबा के घर की सभी बातें बहुत अच्छी लगती थी, आकर्षण होती थी। पर ये तो मालूम नहीं था कि यही मेरा बाबा बनने वाला है और यही घर मेरा घर बनने वाला है। हम तो कहते जसोदा मैया के घर में जाते हैं, पर जसोदा मैया ही भगवान की हो गई तो हम सब भगवान के बच्चे। वो मकान भगवान का हो गया तो हम सब उसके घर में रहने लगे, आने लगे। तो मम्मा का घर बाबा का बीच में पड़ता था, मेरा इस साइड में नजदीक नजदीक और मम्मा का इस साइड। मम्मा का आना कैसे हुआ, जहां तक मुझे पता है कि मम्मा के लौकिक फादर ने नजदीक में शरीर छोड़ा हुआ था, इसलिए इसके माँ को थोड़ा सा दुख था। और 3 बच्चियां थी आपस में, मानो माँ को 3 बच्चियां थी, बच्चा कोई नहीं था। और जो छोटी बच्ची थी वो जैसे जैसे मम्मा की पर्सनालिटी थी ना, वैसे ही उसकी पर्सनालिटी थी। जो बड़ी थी वो शादी करके गई हुई थी, फिर भी ज्ञान में आई। उनकी पर्सनालिटी और थी, उनकी और थी, दोनों की। तो ये दोनों ही हैदराबाद सिंध में वहाँ स्कूल से जब गुजरती थी तो जोराब और फ्राक मुंबई की रहने वाली थी। जन्म मैंने सुना अमृतसर में हुआ, सुनाने पर देखा। जिस मकान में हमारे दैवी परिवार का कोई घर था वो अपने घर में लेके गई, तो उसी ने बताया कि मम्मा का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। तो मैं कहा ये आपको कैसे पता लगा? फिर उन्होंने सारी हिस्ट्री सुनाई। तो मम्मा का जन्म अमृतसर में हुआ, परंतु विशेष पालना मुंबई में हुई। और इसके कारण मुंबई की पढ़ाई होने के कारण मम्मा का जो पहनावा था वो दोनों प्रकार से था, यानी जोराब और फ्राक। और बाल मम्मा के लंबे लंबे, और मम्मा के बहन के भी बाल लंबे लंबे, परंतु सब के दोनों के सूरत में ना दिव्यता की झलक थी, जैसे गोपियां लगती थी। जैसे क्लास से निकलती थी स्कूल से तो हमारी दिल करती थी हम एक बार इन दोनों लड़कियों को देखें। तो हम स्कूल की लड़कियां किसी साइड में खड़े होकर के जब टाइम होता था ये दोनों निकलती थी तो आध से अंत तक हम उसको देखते ही रहते थे। पर ये तो मालूम नहीं था कि ये आज कुमारी हैं और कल यही हमारी माँ बनेंगी और हम इसी के पालना में पलेंगे। ये तो मालूम नहीं था, एक ही जन्म की बात है, क्या से क्या हो गया। तो ऐसे करते करते कुछ दिनों के बाद बाबा का ये नया निराला सत्संग शुरू हुआ और ये आवाज सारे शहर में पहुंचता गया, स्कूलों में पहुंचा। तो मम्मा की जो माँ थी ना, पति ने शरीर छोड़ा तो थोड़ा दुख था। और जो दूसरी बहन थी मम्मा की माँ, मानो मम्मा की मासी, तो उसके पति ने तो बहुत समय पहले शरीर छोड़ा था, तो उसको औलाद था नहीं, इसलिए वो भी हमारे ज्ञान में जल्दी आ गई, क्योंकि जो फ्री होता है वो सब सेवा कर सकता है। तो उसका नाम था ध्यानी और वो सरेंडर थी। और हमारा जो पांडव बना उसी में शरीर छोड़ा है, थोड़ा ही समय हुआ है, समझा, कोई जास्ती समय नहीं हुआ है। डॉक्टर निखिल का भी दवाई में समझती उसने की थी। तो मासी ने अभी शरीर छोड़ा और माँ ने उसके बाद शरीर छोड़ा है, या पहले, याद पूरा नहीं आता। तो माँ कैसे आई? तो जसोदा जो बाबा की धर्म पत्नी थी उनके साथ में उनका कुछ थोड़ा दूर का रिश्ता था, कजन सिस्टर्स थी या कुछ थी। तो जब उसने देखा तो उसके पति ने शरीर छोड़ा है, दूसरी बहन के पति ने शरीर छोड़ा है, तो ये दोनों बहुत दुखी हो रही है। तो कहा आप क्यों ऐसे दुखी हो रहे हो? बाबा अभी इतना गीता का सच्चा ज्ञान देता है, जो आता है उसको मन में शांति आ जाती है, तो आप आओ बाबा के सत्संग में। जसोदा ने कहा उसको। बस बाबा के पास आई और बाबा का मुखड़ा देखा खिरा हुआ, बाबा की परवेशता, मस्तक चमक रहा था और बाबा ने बड़ा प्यार दिया उनको। और फिर उसने सत्संग सुना तो उसको बहुत अच्छा लगा, मन में शांति का अनुभव किया। फिर जाके बेटी को कहा, बेटी ये सत्संग तो तेरे लायक है,
बहुत अच्छा गीता का ज्ञान मिलता है, तुम सुनेगी तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो माँ के कहने अनुसार दूसरे दिन आई। तो जब आई उसने बाबा को देखा और फिर बाबा ने उसको देखा। अब दोनों की क्या फीलिंग रही? जब बाबा ने उसको देखा और मम्मा ने बाबा को, तो मम्मा की अंदर की फीलिंग ये थी, मुझे मेरा सच्चा पिता मिल गया, बस मिल गया, और सच्चा गीता ज्ञान मिल गया, क्योंकि एक बाबा की वाणी सुनी। और बाबा ने कहा उसको देखते कि ये मेरी वारस बच्ची है, जो मेरे स्थूल सूक्ष्म खजाने की मालिक बनेगी। समझा? हमारी जो टीचर्स बहनी है वो ध्यान से सुनेंगी, और जब कभी ऐसे दिन आते ना तो आप लोगों को अपने क्लास में सुनाना पड़ता है, तो अगर नोट्स देंगे या बुद्धि में रखेंगे तो आप सुना सकेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो फिर जब बड़ा दिन आता है तो आप भोग लगा लेते हो, कुछ सुना नहीं सकते हो, और माँ की हिस्ट्री तो सुनानी चाहिए ना। तो ऐसे करके वो ज्ञान में चल पड़ी, और जैसे जैसे चलती गई वैसे जैसे लगता था कि मम्मा तो उड़ रही है, मम्मा तो बदल रही है, मम्मा का सारा रूप भी बदलने लगा, ज्ञान में रुचि, धारणा, सब जो ड्रेस भी चेंज हो गई, व्हाइट साड़ी में चलना। फिर मम्मा गीत गाने में बहुत होशियार थी, किसी में कोई कला होती है ना, वो कला आगे बढ़ाती है, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। तो मम्मा में गीत गाने की बहुत सुंदर कला थी, और बाजे के ऊपर भी और सितारे के ऊपर भी। तो बाबा को भी मालूम था, तो उसने अनुभव का एक गीत बनाया सिंधी में और गाया। इतना अच्छा गाया, इतना सारे आने वाले भाई बहनों को एक नया उमंग उत्साह मिल गया। मम्मा ने अपने अनुभव का गीत सुनाया, मुझे आकर के यहाँ क्या मिला, मैंने आके यहाँ क्या देखा। तो उसके बाद बाबा हर रोज एक गीत के अक्षर निकाल के, फिल्मी गीत होते थे, मंगा करके उनका तर्ज और उसके अक्षर सब बाबा चेंज कर देते थे। वो अक्षर चेंज करके मम्मा को देता था, तो बाबा बनाता था, मम्मा गाती थी, और नित्य नया गीत, नित्य नया मम्मा गीत बाबा की तरफ से मिलता था और मम्मा गाती थी। तो हमारे क्लास में नित्य नया उमंग आ गया। सुनने वाले इधर उधर से समाचार सुनकर के सब लोग असली इस सत्संग में सब आने लगे, और कन्याओं माताओं का इतना बड़ा सत्संग जल्दी 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 वृद्धि को पाता रहा। तो ये आवाज शहर में पहुंचा। तो एक तो मम्मा की आकर्षण, एक बाबा की खुद की आकर्षण, और दिव्य दृष्टि दाता ने भंडार दिव्य दृष्टि का खोल दिया। ओम की धुनी लगती थी तो कई माताएं कन्याएं ध्यान में चली जाती थी, ट्रांस में चली जाती थी, तो उनमें उनको अनेक प्रकार के दिव्य दर्शन होते थे। विनाश का साक्षात्कार माताओं को, सतयुग आने वाला वो साक्षात्कार, और सतयुग के कई नजारे देखते थे। आंखें बंद है, मैंने खुद देखा, आंखें बंद है पर कृष्ण को देख रही है, और कृष्ण ऐसे जा रहा है, तो आंखें बंद है, ये उसके पीछे पीछे जा रही है। तो बाबा को मालूम होता था कि इन बच्चों को ऑलमाइटी बाबा साक्षात्कार कराता है, तो वो मेरे को नहीं देखते, वो कृष्ण को देखती हैं, वो कृष्ण के पीछे भागती हैं। तो बाबा छिपके से, हाँ, उनसे बहनों के बीच से चक्कर निकल करके बाबा अपने ऊपर, बाबा अपने रूम की तरफ चला जाता था, और दरवाजा भी बाबा बंद कर लेता था। क्यों? बाबा को पता है वो मेरे को कृष्ण देख रही है, वो आके पकड़ेंगी। परंतु उनकी आंखें बंद है, पर उनको दिव्य दृष्टि में दिखाई पड़ रहा है। वो भी एकदम पौड़िया चढ़ करके ऊपर भी पहुंच गई। भाई ये क्या हो रहा है? हमको वंडर लगता था, हम तो देखते रहिए, आंखें बंद से दौड़ रही है और ऊपर जा रही है, इसको ऊपर का कैसे पता लगा? मतलब कई विचित्र बातें थी। तो ये सत्संग बढ़ता गया, और मम्मा की जिम्मेवारी बढ़ गई, और मम्मा मुख्य थी, यानी आने वाली जितनी भी बहनें थी ना, उनमें से मम्मा जैसे अपने गुणों से आगे बढ़ गई। फिर धीरे धीरे करके मम्मा का नाम पहले राधे था, राधे, फिर ज्ञान में चली और ओम की धुनी लगाती थी, तो नाम पड़ा ओम राधे। हमारे से पूछते थे तुम कहाँ जाती हो, हमारे पेरेंट्स से, तो हम कहते हम ओम राधे माता के पास जाते हैं। वो क्या सिखाती हैं? तो ओम के अर्थ में टिकना हमको सिखाती है। हम भजन जाके गाते हैं, हम शांति का बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, पर कहाँ जाते हैं तो बाबा का नाम नहीं लेते थे, मम्मा के पास आते, ओम राधे माता के पास, क्योंकि जो ओमनली का स्थान था ना वो बाबा का था। अब बाबा क्या करता था, शुरू में ही बाबा कश्मीर में चला गया, थोड़ी स्थापना करके
कन्याओं माताओं के नाम पर अपनी मिल्कियत को सुहा करके और बाबा कश्मीर चला गया। तो बाबा के एब्सेंट में यहाँ सत्संग चालू हो गया और बाबा वहां से पत्र लिख करके भेजता था, मम्मा को लिखता था, या दादी कुमार का भी आ गई थी, दादी चंद्रमणि, उनके नाम से पत्र आते थे, बच्चे ये ज्ञान का पत्र है, वाणी है, इनको तुम धारण करके तो सभा में ओरली सुनाओ। तो उन्होंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं था। तो पहले तो बुखार हो जाता था कि मैं कैसे सुनाऊंगी, ये कैसे होगा। फिर मम्मा उनमें शक्ति भरती थी। मम्मा कहती जैसे और बातें सुनाते हो ना, कई कई दिनों की पुरानी पुरानी बातें लंबी चौड़ी सुनाते रहते हो, अब ये ज्ञान हमारी जीवन है, ज्ञानी हमारा दिन है, ज्ञानी हमारा रात है, ज्ञानी हमारा परिवार, सब कुछ हमारा ज्ञान है, इसे क्यों नहीं वर्णन कर सकते हो। तो बाबा ने भेजा है तो बाबा भी तो समझता है ना, इसलिए आप सोचो, उसने निश्चय किया आप में, तो आप अपने में निश्चय रख करके बोलो। फिर वो बहनों में भी बोलने की ताकत है, हर रोज हर एक के नाम पर, जैसे समझो हमारे पास दीपा है, मंजू है, फिर एक एक के नाम पर हो और वो आके यहाँ क्लास करें। तो रोज छोटी छोटी बहनें, और वो आकर के बहुत अच्छा अच्छा क्लास कराती थी। उन दिनों में एज भी सबकी छोटी, 14, 15, 16, 17, बस 18 वाली तो कोई थी नहीं, या माताएं थी। तो ऐसे सत्संग शुरू हुए तो मम्मा का नाम पड़ गया ओम राधे। और फिर थोड़ा और आगे गए तो मम्मा में इतनी रूहानी शक्ति आ गई, जो बाबा के ज्ञान को न धारण करने से मम्मा उसका स्वरूप बन गई। ऐसा स्वरूप बन गए कि मम्मा जिस किसी को दृष्टि देती है, तो जैसे बाबा किसी को दृष्टि देते ना, रूहानी दृष्टि, और शिव बाबा की करंट चालू हुआ ऊपर से, तो बाबा खरे खरे किसी को ऐसे दृष्टि देते हैं ना, तो सामने कितने ही भाई बहनें ध्यान में चले जाते। अगर कोई ध्यान में नहीं जाती तो फीलिंग आ जाती उनको, इतनी जोर से बाबा से फीलिंग आती थी, जैसे कि बाबा का ये स्वरूप है ना, वो उनको दिखाई नहीं पड़ता है, साकार नहीं देखते हैं, परंतु बाबा को फरिश्ते के रूप में। तो दिल करता है हम बाबा को देखते रहे, देखते खरे के खरे ही रहेंगे। आखिर बाबा को ही निकलना पड़ता था। ये बच्चे तो दृष्टि पा पा करके वहां खड़े हो गए हैं, तो अभी क्या होगा, वो तो हिलते नहीं है, तो हिलने वाला जो है, तो बाबा क्या करता है, चिपके से मुस्कुरा करके न आलमेटी की लाइट को ठंडा कर देगा, क्योंकि वो आता है तो बहुत कुछ कशिश हो जाती है। तो बाबा ऐसे करके बाबा चला जाता है। तो ऐसे करते करते हमारी स्थापना में मम्मा गीतों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से आगे बढ़ती गई। फिर मम्मा में पालना करने का बहुत अच्छा गुण था। बंदेली माताओं को पतियों की तरफ से बहुत मार मिलती थी। जब उनके जीवन में चेंज आ गई तो वो सब खाने पीने वाले थे, और वो आते थे तो देखते थे तो ये तो मस्ती में बैठी हुई है, ये तो सत्संग कर रही है, और इसने सिंपल ड्रेस पहनी हुई है, जेवर भी धीरे धीरे कम कर रही है, फैशन का कुछ भी नहीं। तो उन लोगों को थोड़ा थोड़ा गुस्सा होने लगा कि ये क्या है, ये कौन सा सत्संग है। और वो विदेश के रहने वाले आते हैं तो विदेश का खिचड़ा था उन लोगों की बुद्धि में। तो जब उन लोगों को मार पीट पड़ती थी ना माताओं को, तो मम्मा ने बहुत अच्छा संभाला, शक्ति भी भरी और उनको संभाला भी और हिम्मत भी दी, तो वो माताएं आगे बढ़ गई। ऐसे करते करते मम्मा का कर्तव्य माँ का चालू हो गया, और बाबा ने अपना तन मन धन समर्पण किया, तो उसमें मम्मा का पहला नंबर नाम था। उनके साथ दादी प्रकाशमणि थी, उसके साथ और शक्तियां थी। खैर फिर ये काम चलता गया। तो हैदराबाद सिंध में शुरू में पवित्रता के कारण, नियमों का पालन करने के कारण बहुत बड़ा हंगामा हुआ। तो मम्मा आगे थी और बाबा ने सबको कह दिया जिनको भी इन सत्संगों में आना हो वो मम्मा के नाम पर अपनी चिट्ठी लेकर के आवे, तब वो आ सकते हैं। तो मम्मा के नाम पर चिट्ठी तो आसानी से मिल सकती थी, तो हम अपने पेरेंट्स को कहते थे हमको चिट्ठी दो तब हम सत्संग में जाएंगे। अब ऐसा तो कोई सत्संग होता नहीं है जिसमें चिट्ठी लेके जावे, पर ये एक ऐसा विचित्र सत्संग जो शिव बाबा ही जानता है कि जब बच्चे चलेंगे तो उनके सामने क्या क्या परीक्षाएं आएंगी। तो उसमें ये लिखा हुआ होता है, समझो मेरी माँ ने मेरे लिए चिट्ठी लेकर के दी कि मैं अपनी बच्ची फलानी को ओम मंडली माता के पास, माना मम्मा के पास, उसका नाम रखा ओम मंडली माता या ओम राधे माता के पास, ज्ञान अमृत पीने पिलाने के लिए खुशी से छुट्टी देती हूँ। समझ में आया? आया समझ में?
हाँ या नहीं? क्या समझ में आया? रिपीट करो। मैं अपने बेटी को ओम राधे माता के पास ज्ञान अमृत पीने और पिलाने की सेवा के लिए खुशी से छुट्टी देती हूँ। तो चिट्ठी लेकर के आते थे, तो उसके बाद थोड़े समय के बाद सबकी चिट्ठियां पहुंच गई और कन्याएं माताएं अपने पतियों से छुट्टी लेके आई। किसी का पति विदेश में है तो उसके माता पिता यहाँ हैं, उनसे चिट्ठी लेकर के आई। अब उनके पति हंगामा करें तो वो दिखा सकते हैं, कलेक्टर आया, कोई बड़ा आया, तो भाई हम तो अपने पेरेंट्स से चिट्ठी लेकर के आए हैं और देखो इसमें दादा का नाम भी नहीं है। हम तो ओम राधे माता के पास आए पढ़ाने के लिए, अमृत पीने के लिए। ये तो माताओं कन्याओं का सत्संग है, तो हमारे को क्यों रोका जाता है, क्यों बंधन डालते हैं? हाँ, खुद धारणा में नहीं चल सकता, भले न चले, पर मैं चलना चाहती हूँ तो मेरे को क्यों रोक पड़ती है? ऐसे करते करते मम्मा हमारी हिम्मत और उल्लास बढ़ाने वाली थी, और जैसे शक्ति सेना की सेनानी एकदम आगे। तो कोई भी बड़ा आदमी आता है, बातचीत करता है, तो मम्मा समझो सारी संस्था की तरफ से जवाब देती। क्यों कलेक्टर आएगा, भाई ये क्या बात है, ये शहर में क्यों हंगामा हो रहा है, आपका ज्ञान क्या कहता है? तो मम्मा उनका जवाब देती थी। दादी प्रकाश मणि जवाब, ऐसे ऐसे सब आते थे। खैर ऐसे करते जब थोड़ा हंगामा बढ़ा, इनसे पहले 2 स्थान थे बाबा के। एक का नाम था ओम मंडली, जो बाबा का होम था, जिसमें बाबा खुद रहते थे। यानी आंखों से देखा त्याग कैसा होता है, वंडरफुल। जिस महल के अंदर रहना, खाना, और क्या कपड़ा, क्या बर्तन है, क्या ये चांदी के बर्तनों से तो अलमारियां सजी सजाई थी, बिस्तरे तो बिस्तरे, नया मकान सुंदर। और वो छोड़ छाड़ करके बाबा तो चला गया कश्मीर में, और वो सत्संग का स्थान हम माताओं कन्याओं ने यूज किया। कहाँ हम जसोदा मैया के पास आते थे, और कहाँ वो जसोदा मैया ही घर छोड़ के चली गई और सारा गरम बच्चों को देखेंगे। और ये जो ध्यानी थी ना, जो मैंने कहा यहाँ सरेंडर हुई, तो ध्यानी मम्मा की माँ से लगती थी। बाबा ने देखा ये फ्री है, इसको आगे पीछे का कोई नहीं है, ये रह सकती है, तो बाबा ने उसको मुकर्रर किया, बच्ची अब ये जसोदा निवास तुम बच्चों को शक्तियों के लिए संभालना है। और जब वो आती है तो बाबा के घर से रोज एक प्रसादी बनाती थी, टोली। वो टोली उन सब के मुख में पड़ती थी। कभी कभी कोई भोग भी बनाती थी तो सबको खिलाती थी। भोग लगाते नहीं थे, पर ऐसे जैसे ने आती है सत्संग में तो कुछ बना करके खिलाया जाता, तो ध्यानी माता ने ये सेवा चालू कर दी। तो अब जब मम्मा आई तो मम्मा की भी धारणा बढ़ती गई। तो मम्मा की शुरू में ये धारणा रहती थी कि और जो बहनें आती थी ना, वो सत्संग का ध्यानी बहन जो टोली बनाती थी, प्रसाद वो सब खाते थे, प्रेम से दिल से खाते थे। मम्मा बिल्कुल एक पानी का ढुक भी नहीं पीना चाहती थी, टोली का एक कतरा भी नहीं खाना चाहती थी। क्यों? मम्मा की एक धारणा थी कि ये कर्मों का हिसाब किताब है, हम इतनी सेवा नहीं करते हैं तो इतना बोझ अपने ऊपर क्यों चढ़ाएं? हमारा काम है सेवा करना, न कि इस स्थान पर आकर के ऐसे फ्री माल है, बैठ के खाओ पियो। मम्मा नहीं खाती थी, पर मम्मा मुख से बोलती भी नहीं थी, क्योंकि और सब प्यार से खाते थे। तो मम्मा कैसे उनको मना कर, भाई तुम लोगों को नहीं। और बाबा ने तो एकदम छोड़ रखा था कि नहीं ये सब कुछ बच्चों का है। बाबा एकदम हल्का कि ये सब कुछ बच्चों, बाबा जैसे निसंकल्प हो गए, सब त्याग करके बाबा चला गया। फिर मम्मा से बाबा ने बात की, कहा बच्ची तुम्हारा रहना ही बहुत बड़ी सेवा है, जब रहेंगी तो अनेक आत्मा आते रहेंगे, उन सब की तुम्हारे द्वारा सेवा होती रहेंगी। इससे तुमको अधिकार है बाबा के घर में खाने का, बैठने का और सारे कारोबार को संभालने का। तब से बाबा के आज्ञा अनुसार मम्मा ने थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया, नहीं तो सारा सत्संग वगैरह करके फिर दिन में घर में चली जाती थी, फिर शाम को आती थी, फिर रात्रि को घर में चली जाती थी। अब मम्मा में चेंज आ गए। अब जैसे मम्मा यज्ञ में बढ़ती गई, फिर मम्मा जब खड़ी हो जाती थी, किसी को दृष्टि देती थी सत्संग में, तो बहुतों को मम्मा के द्वारा श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। श्री राधे या कृष्ण के साथ खड़ी है तो कभी मम्मा बाबा दोनों खड़े हैं, कभी वो 2 रूप गुम हो जाते तो राधे कृष्ण खड़े हैं, कभी वो 2 रूप गुम हो जाती है तो लक्ष्मी नारायण खड़े।
तो बाबा ने भी मम्मा का भविष्य स्पष्ट किया, आलमैटी बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा। जैसे बाबा को बाबा के कई जन्मों का साक्षात्कार आलमैटी बाबा ने कराया कि तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम्हारी आत्मा सतयुग के आत्म आदि में देव पद पर थी, तुम श्री नारायण पद पर थे, परंतु सृष्टि चक्र के अनुसार धीरे धीरे सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, कलयुग, अभी तुम संगम पर पहुंच गए हो। अब फिर से तुमको नर से नारायण बनना है। और मम्मा के लिए आलमैटी बाबा ने स्पष्ट किया कि ये ब्रह्मा की बेटी सरस्वती और ये ज्ञान की वीणा बजाने में नंबर 1 है, और इस बच्ची का भविष्य भी श्री लक्ष्मी है। इस जन्म में ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, जगदम्बा, और समझो कि ये इनका जो भविष्य है वो पहले राधे कृष्ण के साथ और बड़ेपन का नाम श्री लक्ष्मी है। तो जैसे कि हमने देखा कि आलमैटी बाबा ने डिक्लेयर किया बाबा के द्वारा, और मम्मा की चाल डाल, उठना बैठना, बड़ी रॉयल्टी, धीरे से चलना, धीरे से बैठना, धीरे से देखना, किसी की कोई बात सुनेगी बड़ी धीरज से सुनेगी, जल्दीबाजी में नहीं। जल्दीबाजी में हमने मम्मा को जल्दी जल्दी में चलता हुआ देखा ही नहीं। जैसे तुमको काम पड़ेगा फटफट फटफट जाएगी, मम्मा को कभी भी हमने ऐसे ऐसे करके जाता हुआ नहीं देखा, हमेशा शांति से। ऐसा लगता था जैसे विश्व महारानी आ रही है। रॉयल्टी के संस्कार इमर्ज हो गए। बाबा की तो रॉयल्टी के संस्कार शुरू से हमने देखा। शिव बाबा ने प्रवेश किया तो बाबा का रथ भले साकार में साधारण साड़ी और धोती और कमीज पहनते थे, पहले भी और पीछे भी ड्रेस वही बाबा की रही, पर बाबा का भी चलना, बाबा की दृष्टि, तो बाबा को ऐसा लगता जैसे मुकुट नहीं पड़ा, पर ये मस्तक जो चमकता था ना वही बड़ा भारी मुकुट हो गया। मस्तक चमक रहा है जैसे कोई हीरा चमक रहा है। तो दोनों की पर्सनालिटी ऐसी थी जो साक्षात्कार लोगों को होता था। दोनों फरिश्ते के रूप में खड़े हैं। और जब भी बाबा मम्मा चले जाए, कईयों को घर बैठे मम्मा और बाबा के दिव्य साक्षात्कार होने लगे। फिर उनके साथ कृष्ण को देखते थे, उनके साथ वैकुंठ को देखते थे। तो ये बात सारे शहर में फैलती गई। फिर शहर में एक तरफ से ये स्थापना का काम जोर पकड़ रहा था। सत्संग इतना फुल हो गया जो बात मत पूछो, इतना बड़ा हाल फुल हो जाता था। तो लोगों को ये भी पता लगा इनका दिनों दिन काम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फलानी भी गई, फलानी भी गई, फलानी भी गई। शहर के अच्छे अच्छे लोग आ गए। फिर सभी लोगों ने मिल करके हंगामा चालू कर दिया। क्यों? कि उनकी धारणा बड़ी स्ट्रांग थी। ऐसा अशुद्ध खाना नहीं है, ऐसी अशुद्ध बातें देखनी नहीं है, ऐसे अशुद्ध संग में जाना नहीं। तो क्या हुआ कि हमारे जो पेरेंट्स थे वो थोड़े थोड़े नाराज होने लगे। तो थोड़ा थोड़ा जैसे होता है ना, लड़के लड़के थोड़े छेड़छाड़ करते हैं, अखबार में डालते हैं, ये करते हैं, चालू हुआ। फिर इसी बीच में एक तरफ ओम निवास खुला। बाबा का ये स्थान था जिसमें मम्मा ही आके सेवा संभालती थी, माताएं कन्याओं का आना सत्संग, उसका नाम ओम मंडली। और दूसरा एक स्थान था, उसका नाम था ओम निवास, जो हमारी प्रकाश मणि दादी, उनके साथ 4 साथी और थे। चंद्रमणि दादी, शांतामणि दादी, उनके साथ 2 बहनें और थी। उन्होंने सारा उनको संभाला। तो दादी ने संभाला ओम निवास और मम्मा ने संभाला ओम मंडली। जैसे अभी देख रहे हैं ना, दादी वहां है तो मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, तो शांतामणि नीचे, शांतामणि ऊपर, तो हम नीचे, ऐसे। वो इस समय भी ऐसा ही था। फिर ऐसे करते करते हमारा उस तरफ का काम बच्चों का बहुत जोर पकड़ने लगा। ओम निवास में कई छोटे छोटे बच्चे आने लगे, बहुत अच्छे अच्छे। उनको पाठ बाबा लिख करके देता था, बच्चे पक्के करते थे, और बड़े बड़े लोग आकर के वो बच्चों के मुख से ज्ञान सुनते थे। बच्चों के मुख से ज्ञान तो सबको अच्छा लगे। सबका ये तो राज ऋषि कुमारों का वो राज ऋषि भवन बना है, और उसमें कुमार कुमारियों को ऐसी सुंदर ट्रेनिंग मिलती है, तो लोग बहुत खुश होने लगे। खैर 1 साल के करीब 1936 में स्थापना हुई है। 1937 में सारा साल हम हैदराबाद में इस स्थापना के काम में लगे हुए थे। फिर 38 में बाबा को कराची के ही कुछ बच्चों ने निमंत्रण दिया। उस निमंत्रण पर बाबा हम सब बच्चों को वहां कराची में लेके गए। तो कराची में 2-4 बड़े बड़े भवन लेके, बड़े बड़े बंगले, जिसमें बाग बगीचा
मकान भी अच्छा, आपको फिर स्लाइड्स भी दिखाएंगे। तो रमेश ने कहा मैं आज नहीं दिखा सकता हूँ, कल परसों दिखाऊंगा तो मैं आप लोगों को पहले इतला दूंगा। कल वहां दिखलाई थी। आप में से हो सकता है किसी ने स्लाइड्स देखी हो, बड़े बड़े बंगले थे, क्या बाग क्या बगीचे, रॉयल बंगले। फिर उसमें हम लोग कराची में रहे ना तो हम सबको अच्छा लगा। हैदराबाद में शहर के बीच में मकान थे, मकान अपने आप में अच्छे थे, परंतु शहर के बीच में एकदम बीच में छोटी छोटी गलियों में ना तो लोग हंगामा बहुत जल्दी कर लेते थे। और कराची में किसी की ताकत नहीं कि बंगलों के अंदर कोई घुस सके। तो बंगलों में सेफ्टी भी होती है, पहरे पर भी हमारी बहनें होती थी जो कोई भी अंदर घुस न सके। तो ऐसे करके फिर हम कराची में रहे ना तो कराची में मम्मा का पार्ट यज्ञ माता का बन गया। यज्ञ में भोजन पकता है, सरेंडर होकर के आ गए ना 350-400 के लगभग हम उस भवनों में रहने लगे। कहाँ कन्याएं माताएं, कहाँ कन्याएं, कहाँ माताएं, कहीं कुमार, कहाँ सब, और कुछ बाबा का भवन अलग था समझो। मतलब 4 भवनों में अलग अलग हम होकर के रहने लगे। तो मम्मा उनके साथ रहती थी जो हमारे जैसी कुमारियां थी, 100 के करीब होंगी कुमारियां। उस सारे बड़े भवन के अंदर हम मम्मा के साथ में रहती थी। बाबा का बंगला अलग था। तो सारी दिनचर्या हमारी मम्मा के हाथ में थी। अमृत वेले से लेके रात तक सारी दिनचर्या मम्मा के हाथ में। तो मम्मा की क्या विशेषता देखिए, वो बड़ी एक्यूरेट, जैसे घड़ी पर चल रही है, घड़ी चल रही है मम्मा उसके साथ साथ चल रही है। क्लास में आना टाइम पर, और क्लास पूरा करना टाइम पर, भोजन 12 बजे 12:30 बजे खाना, 12:30 बजे पूरे मम्मा भंडारे में आएंगी। बेल क्यों नहीं बजा? अगर बेल बजने में 5 मिनट लेट है तो मम्मा को पहले बताना होता है कि सब्जियां देरी से आई इसलिए थोड़ा लेट से बेल बज रहा है। नहीं तो सब पूरे 12:30 बजे या 12 बजे, मुझे याद नहीं आता, उसमें बेल बजता था। और मम्मा सबसे पहले नंबर, भोजन शुरू होगा, सब बच्चे भोजन पर बैठे न बैठे मम्मा ऐसे चक्कर लगाती रहेंगी। सब्जियां काटनी है तो सबसे पहले मम्मा आके बैठेंगी। तो मम्मा ने अपने कर्म से सिखाया, आवाज से नहीं, मुख से नहीं, ऐसे बुलाना नहीं कि आओ 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 सब्जी काटनी है जल्दी आओ, ऐसा ये चीज मनुष्यों का आवाज लगता है। तो मम्मा खुद आकर के सैर करके, मम्मा के साथ हम लोग सैर पर जाते थे, सैर करके फिर आके बैठ गए। मम्मा चौकी पर बैठ गए, हम बैठ गए, और सब्जी मम्मा को देख करके हम सब ने काटी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा मम्मा ने वचन से काम कम लिया पर खुद करके दिखाया, खुद कर करके सिखाया। यज्ञ के भोजन के लिए रिगार्ड ये मम्मा ने सिखाया। बाबा से कैसे बातचीत करनी है, बाबा कौन है, पूरा परिचय मम्मा ने बाबा के बारे में हम बच्चों को दिया होगा कि बाबा कोई साधारण हस्ती नहीं है। बाबा की आज्ञा माना ईश्वर की आज्ञा। बाबा ने कहा और वो काम करना ही है। कोई क्वेश्चन उठा नहीं सकता क्यों और क्या, क्वेश्चन नहीं। बाबा ने कहा ना, बेहद के बाप ने कहा है ये काम ऐसा करना है तो ऐसा करना ही है। इसमें मम्मा बहुत दृढ़ थी। मम्मा को कभी भी बाबा के बारे में संशय नहीं आया। सारी लाइफ में हमने देखा चाहे कुछ भी बाबा ने कहा, मम्मा ने सब कुछ करके दिखाया, जिसको हम कहते हैं कदम कदम श्रीमत पर चलना। मम्मा के सब कदम श्रीमत पर थे। चाहे मम्मा की तबीयत खराब है, डॉक्टरों को दिखाया गया, कोई फोड़ा था मम्मा को थोड़ा सा, तो डॉक्टर ने कहा तो इसका तो बड़ा ऑपरेशन होगा, मम्मा को हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ेगा, आश्रम के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हो सकता, समझो कुछ। और बाबा को नहीं अच्छा लगता है जगदम्बा उसका ऑपरेशन और वो हॉस्पिटल में जाए, नहीं हो सकता। बाबा को अंदरूनी प्रेरणा नहीं आती है, तो मम्मा तक वो बात पहुंचती है। बाबा को प्रेरणा नहीं है कि मम्मा ये ऑपरेशन करा, घर के इलाज से ठीक हो सकती है, तो बाबा बता देता था ये इलाज घर में चालू कर दो, और सब का बाबा को प्रेरणा नहीं आती। तो मम्मा ने देखा बाबा को प्रेरणा नहीं, तो मम्मा खुद के लिए कहे कि नहीं, कल को फिर मेरा और कुछ बढ़ जाए या क्या हो जाए, इससे मैं समझती हूँ ऑपरेशन हो जाए तो अच्छा है। सरेंडर बुद्धि, जो तन बाबा का, मन बाबा का, धन बाबा का, सब कुछ बाबा का। अब बाबा जैसे इसको चलावे, ये मम्मा के शब्द थे, हुक्म, अपने हुक्म से जैसे वो चलावे वैसे हम बच्चों को चलना ही है। तो इसमें मम्मा का निश्चय माना जाता है, निश्चय बुद्धि
विजयन्ति। इसलिए मम्मा के जीवन में सफलता ही सफलता। जो तकलीफ होती थी ना, वो जैसे बाबा ने कहा और हल्का सा इलाज किया उससे ठीक हो गए। और डॉक्टरों को दिखा, वो तो चीरे फाड़े के से काम नहीं करेंगे। हाँ, नाई की दुकान पर जाएंगे, नाई क्या करेगा? वो थोड़ी और कोई राय देगा, वो तो कहेंगे आओ कट कट करके पूरा कर देंगे। सर्जन के पास जाओ तो उसके पास और तो कोई नॉलेज है नहीं। होम्योपैथिक दवाई वाले तो छोटी छोटी गोलियां दे करके भी ठीक कर देते हैं। फर्क है ना हर एक का। तो मम्मा की ऑपरेशन में चेंज आ गई और उसके बाद बिल्कुल मम्मा ठीक हुई। तो मम्मा का निश्चय तो हम लोगों ने माप लिया ना, मम्मा में कितना बड़ा, मम्मा को बाबा में निश्चय है। अब बाबा ने कहा और मम्मा ने दिल से उसको स्वीकार कर दिया। इस तरह से कई बातें दिन भर में आती थी। तो बाबा कहता है पहले मम्मा से पूछो, समझो कोई यज्ञ का काम करना है, कुछ बनाना है या कुछ करना है, कुछ भी नया काम, तो बाबा के पास आते थे। तो बाबा क्या करना है? बाबा कहते पहले तो मम्मा के पास गई, मम्मा की प्रेरणा क्या है, पहले मम्मा की प्रेरणा लेके फिर बाबा के पास आ। यज्ञ माता मम्मा है। बाबा ने यज्ञ के लिए मम्मा को निमित्त बनाया। मम्मा की अपनी प्रेरणा इसमें जरूर होनी चाहिए। फिर हम मम्मा के पास जाते थे और मम्मा मुस्कुरा करके कहती थी तो बाबा से पूछो, बाबा जैसे कहे वैसे करो। हम कहते मम्मा बाबा ने भेजे है ना, तो आप अपनी प्रेरणा दे दो, फिर हम बाबा को बताएंगे कि मम्मा की ये अपनी प्रेरणा दे दो, फिर हम बाबा को बताएंगे कि मम्मा की ये प्रेरणा है। तो मम्मा समझती बाबा तो बाबा है, मैं क्या अपनी प्रेरणा दूं। मम्मा ऐसे से टालने की कोशिश करती थी, लेकिन जब मम्मा को पता है बाबा ने भेजा है तो फिर मम्मा कहती मैं समझती हूँ ऐसा हो तो अच्छा है, 2 अक्षर बोल देंगे। फिर हम बाबा को आके बताते, बाबा कहते अच्छा अच्छा जो मम्मा ने कहा ना वो करो। तो ऐसे करके करके मम्मा की स्थिति बढ़ती गई और यज्ञ माता का पूरा पाठ लेके, जैसे माँ होती है ना, माँ वाले संस्कार मम्मा में इमर्ज हो गए। कोई बीमार पड़ा, उसके पास जाना, उसकी सेवा में क्या उसको चाहिए क्या नहीं है, उनकी मनसा सुनना। कोई चलते चलते थोड़े से तंग हो जाते या नहीं चल सकते हैं या कर्म इंद्रियों को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो मम्मा रूहानी पालना करती थी। बुला बुला करके बिठाना,